बहुत सुंदर, भाई जी ने बहुत सुंदर हमें एक्सप्लेन किया सभी को। अमृत वेला का समय जो है वो कितना विशेष है, किस तरह से हम बाबा से रूहान कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये लॉटरी का समय है। बाबा तो इवन ये भी कहते हैं कि इस समय जो है कोई भी खजाने पर जो है ना ताला चाबी नहीं रहता है। दिन भर में बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि दिन भर में आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है बाबा से प्राप्ति के लिए। लेकिन अमृत वेला एक ऐसा समय है जब आपको अपनी तरफ से नहीं पुरुषार्थ इतना करना होता, लेकिन बाबा ही अपनी तरफ से इतना हमें देता है कि सहज ही जैसे कि हम खजानों का स्वरूप बन जाते हैं, उन खजानों को प्राप्त कर पाते हैं, कर पाते हैं। और दिन भर में तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अमृत वेले का समय जो है, जहाँ तक हमें अपना याद आता है कि जैसे कि बाबा ने हमेशा कहा है कि सारा ही संगम युग अमृत वेला है। तो हमें याद है बाबा कई बार जैसे कहते हैं मुरलियों में, बच्चे आपको ऐसा समय आएगा जब आपको जागती ज्योत बनना होगा, है ना। मतलब आपको रात को भी जैसे प्रकाश देना होगा, आत्माओं को आपको जैसे ठिकाना देना होगा, सुलाना होगा उनको। हाँ, एक तरह से जैसे तनाव से युक्त आत्माएं हैं तो वो सो नहीं पाती हैं, तो आपको जो है जागती ज्योत बनकर मनसा सेवा करनी होगी, प्रकाश देना होगा। तो वो भी समय आएगा। हमें ऐसा फील होता है कि वो समय बहुत समय से जैसे कि आया ही हुआ है। हम सब आत्माएं करते हैं ये पुरुषार्थ कि 2 बजे भी उठते हैं, कई कई आत्माएं पूरी पूरी रात भी योग करती है, रात्रि योग भी करते हैं, जैसे कि संगठित रूप से करते हैं। तो बहुत उसका जो है प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर, आत्माओं पर। मनसा सेवा होती है, विश्व की बेहद की सेवा होती है। तो अमृत वेला जैसे कि इसमें आ ही गया, पूरा टाइम हम योग कर रहे हैं, रात्रि से आरंभ करते हैं, पूरा टाइम करते हैं, मॉर्निंग तक करते हैं। तो वो अमृत वेला का जो समय, जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत अमृत उसमें बरसता है। बाबा जो है हमें सहज प्राप्ति कराता है, अमृत की वर्षा होती है बाबा से आत्माओं पर। तो बहुत बहुत वरदानी समय है। बाबा हमें हमेशा स्मृति दिलाते हैं और हम आत्माएं भी जितना उसका लाभ ले सकते हैं हमें लेना ही चाहिए, कि वो हमें पूरे दिन में पुरुषार्थ करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि हमने एक सचिन भाई जी की क्लास में सुना था कि जो आत्माएं अमृत वेला अपने को भरपूर कर लेती हैं परमात्मा स्नेह से, वो दिन भर में किसी और आत्माओं के प्रभाव में नहीं आती, उनके स्नेह के प्रभाव में नहीं आती, क्योंकि वो सवेरे ही परमात्मा स्नेह से अपने को भरपूर कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक बात उन्होंने बताई और हम सबका ये अनुभव होगा। हमारा तो विशेष ये अनुभव है कि अगर हम अपने को भरपूर कर लेते हैं बाबा से, बाबा के स्नेह से, बाबा के प्यार से, तो और कहीं आत्मा आकर्षित नहीं होती है। नहीं तो सच में ये होता है, ये हम सबका अनुभव है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना जैसे फंसती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका जन्म जन्म का ये संस्कार है हम आत्माओं का, अटैच होने का, लगाव में आने का। लेकिन थोड़ा टाइम भी कहीं किसी सानिध्य में जाएंगे, किसी के सानिध्य में जाएंगे, कोई प्राप्ति का अनुभव करेंगे, किसी के दुख का अनुभव करेंगे, तो वहाँ अटैच होते हैं हम सूक्ष्म में कहीं ना कहीं। और उससे डिटैच होने का एक ही वे है, बाबा की याद। कि मोह एक ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी आत्मा को बांधता है। और बाबा ने कहा है कि आपको सब कुछ नहीं रखना है, मोह में नहीं आना है। और स्नेह कब मोह में बदलता है ये कह नहीं सकते हैं, है ना। तो ये बाबा ने जो हमें ये युक्ति बताई है कि बच्चे मुझे याद करो,
हाँ, तो बाबा की याद से जो हमारी ये मोह के बंधन है, सूक्ष्म बंधन है, जो हमें नहीं पता चलते कई बार, वो भी कट जाते हैं, है ना? तो अमृत वेले का समय विशेष बाबा का स्नेही हमें भरना है, बाबा से वरदान लेने हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये कहा है, अमृत वेले आप अपने बाबा से जैसे कि विशेष आत्मा होने का वरदान ले सकते हो। बाबा से कोई अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हो। बाबा से जैसे जैसे बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं कि कोई किसी कार्य में जैसे विशेष होता है, तो इस तरह के हम वरदान बाबा से ले सकते हैं, विशेष आत्मा होने से, महान आत्मा होने से, धर्म आत्मा बनने से। तो ये वो समय है। ये बाबा ने हमें जैसे बहुत ही, जैसे भाई जी ने भी हमें रिमाइंड कराया सभी को, बाबा ने ये हमारे लिए ऑफिशियल समय रखा है। बड़े आदमी, बाबा कहते हैं मैं बहुत बड़ा आसामी हूँ। तो बाबा कितने बड़ा आसामी है, कितनी दूर से आता है, परम धाम से आता है। बाबा कहते हैं आप कहाँ से आते हो, जैसे हम कहीं मधुबन जाते हैं बाबा के पास या सेंटर में जाते हैं, हम कहते हैं बाबा हम आपसे मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं आप कहाँ से मिलने आते हो, और बाबा कहाँ से आता है। ये ये एक डिस्टिंक्शन बाबा हमें देते हैं, कंट्रास्ट जैसे कि बाबा एक कराते हैं कि देखो कितनी विशेष आत्माएं हैं हम। बाबा हमें ये रियलाइज कराते हैं आप कितनी विशेष आत्माएं हैं। हाँ, मैं कितनी दूर से आपसे मिलने आता हूँ, कितनी दूर से, सूर्य चांद तारागण से भी पार। हाँ, ब्रह्मलोक से मिलने आते हैं, परम धाम से बाबा हमसे मिलने आते हैं। इतनी दूर से तो हम नहीं आते, अगर किसी दूसरी कंट्री से भी आए मधुबन में, प्लेन में आते हैं, कोई ट्रेन में आता है, कोई प्लेन में आता है। और बाबा कैसे आते हैं, बाबा कहते हैं मैं स्नेही स्नेही के बंधन में, बच्चे मुझे स्नेह से याद करते हैं, और अव्यक्त को भी जैसे व्यक्त में ले आते हैं। बाबा भी हमसे रूह रिहान करते हैं। बाबा अव्यक्त है। हाँ, लेकिन हम जो बाबा से रूह रिहान करना शुरू करते हैं, तो बाबा हमें रिस्पॉन्ड करता है। सोचो ये कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। मतलब हम अगर इसको मेजर करने का कोई डिवाइस होता, सोचिए अगर कि कोई मेजर करने का डिवाइस होता है, जैसे बाबा के घर मुरलियों में कहते हैं ना, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। हम्म, कई बच्चे कहते हैं बाबा आकाश जितना है ना उससे भी ऊपर, समुद्र जितना है ना उससे भी गहरा। हाँ? तो बाबा क्या कहते हैं, हम्म, कर सकते हैं, मतलब बाबा हमसे पूछते हैं कई बार, देखिए आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इससे हम सोचे जरा कि परमात्मा हमसे कितना प्यार करता हो, हम कितना करते हैं। हम थोड़ा सा ही अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करेंगे, और वो तो प्यार का सागर है ना। तो प्यार में बाबा हमसे स्पेशली मिलने आते हैं अमृत वेला, बिल्कुल बिल्कुल फ्री टाइम है जैसे, फ्री। उसके बाद बाबा कहते हैं उसके बाद भक्तों का टाइम शुरू होता है, वैज्ञानिकों का टाइम शुरू होता है। हाँ, ये और सबका टाइम शुरू होता है, पॉलिटिशियंस का टाइम शुरू होता है। हम्म, और सबसे पहला टाइम किसका है, बच्चों का। वो बिल्कुल जैसे कि बाबा ने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ही रखा है, ये बच्चों का टाइम है सबसे पहले। नहीं तो बाबा को तो सबकी पालना करनी है, वैज्ञानिकों को बाबा टचिंग देते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बाबा टचिंग देते हैं कैसे देश को चलाना है। भक्तों को भी बाबा राजी करते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन, सबसे पहले कौन, बाबा की विशेष ज्ञानी बच्चे। ज्ञानी बच्चे कौन होते हैं, जिनको ज्ञान है कि ये समय कौन सा है, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, हाँ, परमात्मा कौन है, उससे मेरा क्या संबंध है। ये ज्ञानी बच्चों की निशानी। हाँ, तो बाबा कहते ज्ञानी बच्चे जो हैं, ज्ञानी तो आत्मा, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और योगी तो आत्मा जो है वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आता है।
नए नए बच्चों से बाबा मिलने आता है, नए पुराने सभी से। तो अमृत वेले का कितना महत्व है। तो ये महत्व को ही जितना रिवाइज करते हैं ना, हाँ, तो हमें जो है ना उठने का दिल करता है। हाँ, हम उसको महत्व देते हैं, तो हमें अलर्ट रहने का अटेंशन हम देते हैं कि हम अलर्ट रहेंगे, बाबा से कैच करेंगे। हाँ, एक बार बाबा कहते थे कि बच्चे अच्छे से कैच करना, ये नहीं 7 वाले के पास रह जाए। हाँ, तो हम जैसे बैठते थे ना, हमें याद है मधुबन में जैसे बाबा आते थे, डायमंड हॉल में बैठते थे ना, तो जब हम नए नए थे हमें सचमुच ऐसा लगता था कि हम इतना अलर्ट होकर बैठे हैं कि वो वरदान हमारे पास ही है, 7 वाले के पास ना चला जाए। तो जैसे होती है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर बात को लिटरल सेंस में लेते हैं। तो सूक्ष्म बात नहीं समझते थे हम इतनी। हम ऐसे ही समझते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाबा से योग लगा रहे हैं और उसकी प्राप्ति जिसके में आ रही है तो वो हमारे से ज़्यादा साथ वाले के पास ना चली जाए। तो हम हमें यही होता था कि हम थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट अभी करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठेंगे और पूरी प्राप्ति करेंगे। सचमुच हम इतना ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी बैठते थे। बाबा रूम में भी कई बार होता है विंडो होता है, हम बैठते नहीं थे, हम जैसे बैठे रहते ना एनर्जी थोड़ा लो होता है, वो लो हो जाता है। और हम विंडो पे खड़े होके इतनी इतनी देर खड़े रहते थे विंडो के ऊपर, और आते जाते सब हमें देखते रहते थे, ये बहन क्या कर रही है यहाँ पे, इतनी देर खड़ी हुई है। उनको शक होता था पता नहीं ये क्या करती रहती है यहाँ खड़े होकर। तो हमें हमें बाद में रियलाइज होता था कि ऐसे कोई भी बहन ऐसे खड़ी होके नहीं योग करती, यहाँ पे तो बहनें सब बैठ के करती और भाई खड़े होके करते। लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं होता था कि बहनें और भाइयों का कोई डिफरेंस है, क्योंकि हमें तो बाबा ने ये पक्का करा दिया था कि बहनें भी बहनें नहीं है, भाई है, आत्मा भाई है। तो हम अपने को तो शिव शक्ति समझते थे। तो हर चीज़ में हम वैसे ही चलते थे जैसे कि बाबा मुरली में बोलता था ना, हम वैसे ही चलते थे। हम किसी की कोई सूक्ष्म संकल्प भी किसी का कैच होता था ना कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बहनों को ऐसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये भाइयों का काम है, तो हम नहीं सुनते थे। ना मन में, मुंह पे तो कोई कभी बोलता नहीं था ऐसे, लेकिन अगर मन में भी कोई संकल्प ऐसे कैच होता था ना हमको, तो हम इग्नोर कर देते थे। बाद में हमें बहुत सी बातें रियलाइज होती थी, सचमुच ये ऐसी कुछ बातें होती हैं जो स्टेमिना वाइज करनी होती है, कुछ प्रैक्टिकल बातों को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये तो हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा उधर ही चले गए, लेकिन याद आ गया तो हमने शेयर किया कि मतलब बाबा की याद में हमें जैसे दीवाना होना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपसे कितने टाइम बाद मिले, आप सजनियाँ हो ना, सब आत्माएं बाबा की सजनियाँ है ना। सजनी कैसी होती है, सोचिए, हमने आपसे पूछे, फिल्मों में हम देखते थे ना सजनी कैसी होती है, दीवानी होती है ना। हम्म, आशिक, बाबा कहते हैं आशिक माशूक। तो ऐसा वाला प्यार बाबा से हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है ना। ये ऐसा वाला प्यार बाबा से आता है कि बाबा को ज्ञान नहीं देना पड़े, बार बार क्या बाबा रिमाइंड करें, मुझे याद करो, मुझे याद करो। ऐसे कोई, वैसे लौकिक में अगर कोई साजन कभी किसी सजनी को कहता है क्या मुझे याद करना, कभी नहीं। आशिक माशूक उनको कहा जाता है एक दूसरे को याद करना ना, नेवर, है ना। वो स्वाभाविक होता ही है, नेचुरल है ना। तो वो वैसा ही प्यार हमें बाबा से करना है। कितने टाइम बाद आया है, कितनी दूर से आया है, कितने टाइम बाद आया है, कितना मेरे को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, उसको क्या पड़ी है। सोचे हम, उसको क्या पड़ी है, दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, वो मुझे खींच रहा है, कुछ होगा ना मुझमें जरूर ऐसा। ऐसे सोचे हम, विचार करें, चिंतन करें, तो इतनी विशेष आत्मा के रूप में वो मुझे देखता है। हाँ, वो मुझे याद करता है, इतना मुझे आह्वान करता है। हाँ, तो क्यों ना मैं भी उससे उसी रूप से मिलूं, है ना, उसी पैशन से मिलूं, उसी एक कशिश मुझे भी हो उसकी, है ना।
उसी दीवानेपन से मिली। तो बाबा सच में दीवाना है बच्चों का। हाँ, और हमें भी कहता है कि बच्चे आप भी दीवाने बन जाओ मेरे। हाँ, फिर याद में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तो मेहनत नहीं, मोहब्बत, मोहब्बत में रहना है ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच आकांक्षा सिस्टर। आपने तो आज सभी बच्चों को बहुत ही उमंग उत्साह में लाया, और जैसे आपने अपने अनुभव के द्वारा हम सभी को एक परमात्मा स्नेह का अनुभव कराया है, तो बहुत सुंदर हमें हम सभी को लगा। तो आप इसी प्रकार से हम सभी मोटिवेट रहे, ताकि हम सभी के अंदर भी वही हिम्मत आए और हम जो बाबा की शुभ आशाएं हैं उसको पूरा कर सकें। तो अनुभवी आत्मा के बोल बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं हर सोल के ऊपर। तो हम सभी का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आप जैसे अनुभवी रतन, बाबा के आदि रतन बच्चे हमारे बीच हैं, हमारे ग्रुप में हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी किसी किसी को और भी कुछ अपने अनुभव शेयर करने होंगे, हिमा सिस्टर या और भी किसी को, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। फिर हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे और सेशन एंड करेंगे। शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच आशीष ब्रदर और आकांक्षा दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सुंदर रीति एक्सप्लेन किया और हमें वापस रिमाइंड कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे अमृत वेले का समय प्राप्ति का समय है और हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, सिस्टर अनम्यूट हो गया। हाँ जी, तो जैसे अमृत वेला प्राप्ति का समय है और जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं उनसे हम मतलब वो विघ्नों पर हम विजय पा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा अमृत वेला का अनुभव है कि जब हमारे जीवन में विघ्न आए थे, पेपर आए थे हर तरीके से, तो उस वक्त बाबा की विशेष श्रीमत हमें मिली थी कि हम अमृत वेला और नुमाशाम योग में घर की आत्माओं को सकाश दें, क्योंकि जितना अमृत वेला इम्पोर्टेंट है उतना ही नुमाशाम योग भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों समय बाबा ने कहा था कि हमें सकाश देना है। तो अमृत वेला रोज बाबा ही हमें उठाते थे, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन ले लिया था और कितने बजे होते थे वो भी हमें नहीं पता था, क्योंकि सुबह अंधेरा होता था तो कितने बज रहे घड़ी में वो भी नहीं पता होता था। तो बाबा ही जगाते थे और बाबा ही सकाश कैसे देना है, क्योंकि हम नए थे, हमें नहीं पता था कि कैसे बिना फ़ोन के कमेंट्री के हम कभी योग नहीं करते थे। शुरू-शुरू में तो कमेंट्री होती थी, तो फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ही उठाते थे और बाबा अमृत वेला योग कराते थे। और मतलब जैसे आज आशीष ब्रदर ने बोला कि जब हम छोटे होते हैं तो लौकिक में माता-पिता हमें चलना सिखाते हैं बहुत स्नेह से। तो वैसे ही जैसे हम नए थे तो बाबा हमें मतलब वो स्नेह बाबा का हमने अनुभव किया है। सुबह हमें बाबा कैसे उठाते थे और सकाश बाबा ने सिखाया था सकाश देना आत्माओं को। और अमृत वेला सकाश देने से सारे विघ्न, जैसे आज हमें ऐसा लगता है हमें वो याद ही नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कभी-कभी हम याद करते हैं कि कितने सारे पेपर थे, कितनी सारी बातें थी,
और आज जैसे कुछ भी नहीं है, सारे विघ्न जैसे समाप्त हो गए हैं, सब पर जैसे बाबा ने हमें विजय प्राप्त करा दी। तो ये विशेष अमृत वेला और नुमाशाम योग का हमारा अनुभव है। इसी दोनों टाइम हम सकाश देते थे और सारे विघ्नों पर विजय हम प्राप्त कर पाए। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हिमा सिस्टर, आपने बहुत सुंदर रीति अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया। तो हम सभी को पता है कि बहुत सारे पेपर आते हैं ब्राह्मण जीवन में, और जैसे बाबा ने कहा भी है ना आज कि जितना हम आगे बढ़ते हैं तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो माया भी उतना ही फोर्स से हमें अपोजिशन करती है ना जी। लेकिन बाबा का प्यार ही है, बाबा का स्नेह ही है और बाबा के साथ के अनुभव ही है जो हमें जिंदा रखते हैं इस ब्राह्मण जीवन में। तो सचमुच अनुभव इतनी कोई बड़ी अथॉरिटी हो ही नहीं सकती। अभी बाबा मुरली में सुना रहे थे, शायद कल की या परसों की मुरली में था, कि जो अनुभवी होता है वह कभी माया के धोखों से बच जाता है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। तो कोई कितना भी उसे इस ज्ञान मार्ग से हटाने की कोशिश करे, कितना भी उसकी राह बुलाए, लेकिन उसने वो अनुभव कर लिया ना, बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया, बाबा की शक्तियों का अनुभव कर लिया, तो आत्मा कभी मुकर्रर नहीं सकती, अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही यथार्थ बात सिस्टर ने हम सभी के साथ शेयर की। और उन्होंने क्या किया, अपना वेला और नुमा शाम योग दोनों पर अटेंशन दिया, और विशेष योग में आत्माओं को सकाश देने की सेवा की, सभी को दुआएं देने की सेवा की। तो विघ्न ऐसे समाप्त हो गए जो आज उनको याद भी नहीं है कि कैसे कैसे पेपर आए थे। तो विघ्न प्रूफ आत्मा जिसको कहते हैं ना बाबा, विघ्न प्रूफ है, नया प्रूफ है। तो विघ्न तो आए लेकिन ऐसे समाप्त हो गए कि उसका कोई लेप छेप भी शेष नहीं है, कोई निशानी भी नहीं है। तो इतनी पावर है योग के अंदर। तो आपने हम सभी को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया है कि हम भी इसी प्रकार से अपने नुमाशाम योग को और अमृत वेले के योग को पावरफुल बनाएं, ताकि हम भी अपने जीवन के सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और विशेष अमृता सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने उन्हीं को निमित्त बना के यह बहुत ही सुंदर पहल शुरू की। और हमें विश्वास है कि इसके द्वारा हमारे ग्रुप की सभी आत्माओं को बहुत ही लाभ होगा और सभी अपने योग के चार्ट को और अच्छे से बना सकेंगे, है ना जी। तो अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। अभी हम बाबा को याद करते हैं और सेशन एंड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक एक एक्सपीरियंस और हम शेयर करना चाहेंगे योग करने से पहले। जैसे कि सिस्टर ने बताया विघ्न के बारे में कि विघ्न विनाशक, कि विघ्न जैसे कि जीवन में अब है ही नहीं, है ना।
तो उसके प्रति मतलब जैसे हमारा जैसे अनुभव रहा ब्राह्मण जीवन में, वो ये रहा कि जैसे कि विघ्न जो आए जीवन में कभी भी, वो जैसे एक टेस्ट था ना हमारे लिए, टेस्ट था कि वो हमको एक अनुभव देने आए थे ना विघ्न। और जिन आत्माओं से आए थे वो हमसे कुछ जैसे कि उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी हो गई। तो जैसे कि हम अनुभवी बने और वो संतुष्ट बने, तो दोनों को प्राप्ति हुई। विघ्न कुछ भी नहीं है, प्राप्ति का साधन है, हमें तो यही लगा, कुछ भी नहीं है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, एक संतुष्टता का, एक अनुभवी बनाने का एक साधन। अनुभवी बनाना, ये बाबा ने मुरियों में हमेशा कहा कि हम अनुभवी बनते हैं, हम मजबूत बनते हैं। पर एक ऐसा अनुभव जो हमें हुआ ना कि हम संतुष्ट हुए और सामने वाली आत्मा संतुष्ट हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी दूर हो गई और हमारे रिलेशन अच्छे हो गए। ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति हुई विघ्नों की। ये शायद हमने मुर्गियों में भी नहीं स्टडी किया था कभी कि विघ्न आने से आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। ये हमें एक डिफरेंट यूनिक अनुभव रहा कि विघ्न आने से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है दूसरी आत्माओं के साथ। वो भी एक मैच्योरिटी के लेवल पे जाते हैं और हम भी। तो ये एक डिफरेंट चीज थी, तो हमने सोचा शेयर करना। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा दीदी जी। आज आपकी खुशी और आपके अनुभव हम सभी को गदगद कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि सेशन चलता ही रहे और हम आपके अनुभव सुनते रहे, और आपकी जो खुशी है ना, वो हम सभी को भी बहुत खुशी दे रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीठे बाबा का। और अभी हम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सेशन बाबा को याद करेंगे और सेशन एंड करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी का।
पुष्प